इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन क्वेश्चनों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये वीडियो जो है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जीके जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर भी इस वीडियो को आप पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे वो जो आपने जवाब दिया है वो सही है या नहीं है। फिर बताएंगे इस प्रश्न से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनारक्षित वन। अनारक्षित वन जो है राजस्थान में वनों की प्रशासनिक श्रेणी नहीं है। इसके अलावा जो तीन श्रेणियां हैं कौन कौन सी, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो आपको ध्यान रखना है तीनों श्रेणियों को। इसके बाद में जो राजस्थान में जो तीन श्रेणियां हैं वो किनकी है? अभिलेखित वन क्षेत्र की। राजस्थान का जो कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है उनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी श्रेणियों में? आरक्षित वन, रक्षित या सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इसके अलावा आपसे एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 में जो है राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32,921 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके कितने प्रतिशत भाग पर अभिलेखित वन है, तो इसका जवाब हो जाएगा 9.61% भाग पे। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। 32,921 वर्ग किलोमीटर पे जो है अभिलेखित वन क्षेत्र है, और जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.61%। और उसके बाद में जो श्रेणियां है वो तीन है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब हम देखेंगे आरक्षित वन, सुरक्षित या रक्षित वन और अवर्गीकृत वन किसे बोलते हैं, और राजस्थान में ये सबसे ज्यादा कौन से जिले में है और कितने % भाग पे है। तो अब देखते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन होते हैं ये पूर्ण प्रतिबंधित वन होते हैं। इनमें क्या होता है कि पशु चराने और वृक्षों की कटाई पर सख्त सरकारी नियंत्रण होता है, यानी कि इन पे पूर्ण प्रतिबंध होता है। और ये जो कुल अभिलेखित वन का कितना प्रतिशत है, अगर आपसे पूछ ले कि आरक्षित वन जो है वो कुल अभिलेखित वन का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37.05%। कि जो 32,921 वर्ग किलोमीटर पर अभिलेखित वन फैले हैं उसके 37.0% जो भाग है उस पे क्या है? आरक्षित वन है। और सबसे ज्यादा आरक्षित वन कौन से जिले में मिलेंगे आपको? तो उदयपुर जिले में मिलेंगे। तो आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं। 32,921 वर्ग किलोमीटर में कुल अभिलेखित वन है जिसका 37.0% भाग पे आरक्षित वन है, और यह आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां पे है? उदयपुर में। इसके बाद में है रक्षित या सुरक्षित वन। रक्षित या सुरक्षित वन में क्या होता है? कुछ शर्तों के साथ जो है छूट होती है वनों की कटाई और पशु चराने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है रक्षित या सुरक्षित वन किसे बोलते हैं कि इनमें कुछ शर्तों के साथ छूट होती है वनों में पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की। और इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि कुल अभिलेखित वन जो है उसके कितने प्रतिशत भाग पे जो है रक्षित या सुरक्षित वन है, तो इसका जवाब हो जाएगा 56.43% भाग पर जो है रक्षित या सुरक्षित वन है। और सबसे ज्यादा पूछ ले तो कहां पे है? 12 जिले में। अगर कि पूछ ले कौन से जिले में सबसे ज्यादा रक्षित या सुरक्षित वन मिलते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 12 जिले में। इसके बाद में तीसरा जो है वो अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में क्या होता है कि इस प्रकार के वन जहां पे पशु चराने और लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और ये कितने प्रतिशत भाग पे है? कुल अभिलेखित वन के 6.52% भाग पे। किस अगर आपसे पूछ ले कि कुल अभिलेखित वनों में सबसे ज्यादा किस श्रेणी के वन है, तो इसका जवाब हो जाएगा रक्षित या सुरक्षित श्रेणी जो है उसके सबसे ज्यादा वन है। और सबसे कम पूछ ले किसके है, तो अवर्गीकृत जो श्रेणी है उसके सबसे कम वन है। कितने प्रतिशत पर है? 6.52 पे। कौन से जिले में सबसे ज्यादा है, तो इसका जवाब हो जाएगा बीकानेर में। अगर आपसे पूछ ले कि आरक्षित वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो इसका जवाब हो जाएगा उदयपुर। अगर आपसे पूछ ले रक्षित या सुरक्षित वन कौन से जिले में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। और अगर आपसे पूछ ले अवर्गीकृत वन कौन से जिले में है सबसे ज्यादा, तो इसका जवाब हो जाएगा बीकानेर। तो आपको जो भी फैक्ट बताए हैं इस प्रश्न से रिलेटेड वो सारे आपको याद करने हैं। इनमें से किसी भी फैक्ट से रिलेटेड आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? महाराणा कुंभा, महाराणा मोक्कल, भोज परमार, महाराणा सांगा।
तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो पहले आप इसका जवाब बताइए, फिर हम आपको बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, और उसके बाद में बताएंगे इस प्रश्न से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भोज परमार। चित्तौड़गढ़ के किले में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने। तो चलिए अब इस पर्सन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और कब करवाया था? 7वीं सदी में। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा चित्रांगद मौर्य। और निर्माण कब करवाया? तो 7वीं सदी में। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे बोला जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा को। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। निर्माण जो है वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। इसके बाद में पुनः निर्माण या फिर आधुनिक निर्माता जो है वो किसे बोला जाता है? महाराणा कुंभा को। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा दुर्ग है उसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके बाद में आपको कथन में इसकी लंबाई और चौड़ाई भी पूछी जा सकती है। तो इसकी लंबाई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की 8 किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चौड़ाई जो है वो है 2 किलोमीटर। इसके बाद में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है किन नदियों के संगम पे है? तो इसका जवाब हो जाएगा गंभीरी और बेड़च नदी के। ये जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस स्लाइड के सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। किसी भी फैक्ट से जो है आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो प्रश्न में पूछा गया था त्रिभुवन नारायण मंदिर, तो उससे जुड़े हुए भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर है कहां पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पहला फैक्ट तो यही है। त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है कहां पे है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके बाद में निर्माण इसका करवाया था किसने? भोज परमार ने। तो अगर निर्माण पूछ ले त्रिभुवन नारायण मंदिर का तो भोज परमार ने करवाया था। और पुनः निर्माण पूछ ले तो पुनः निर्माण करवाया था मोक्कल ने। पुनः निर्माण क्या करवाया था? मोक्कल ने। तो इस वजह से इसको मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। और इसका एक अन्य नाम और है समधीश्वर मंदिर। तो आपको इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट याद रखने हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। निर्माण भोज परमार ने करवाया और पुनः निर्माण मोक्कल ने। इसके बाद में इसको समधीश्वर या मोक्कल मंदिर भी कहते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? बंजारे, सरगड़े, भोपे, कालबेलिया। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो पहले आप इसका सही जवाब बताइए, इसके बाद में हम बताते हैं इसका सही जवाब और इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भोपे। फड़वाचन से कौन संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा भोपे। अब देखते हैं फड़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि फड़ जो है, फड़ चित्रांकन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका जवाब हो जाएगा शाहपुरा का। और अगर आपसे फड़ का प्रमुख कलाकार पूछे, प्रसिद्ध कलाकार पूछे, तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीलाल जोशी। तो फड़ का प्रमुख कलाकार है श्रीलाल जोशी। और फड़ जो है प्रसिद्ध कहाँ की है? शाहपुरा की। इसके बाद में अगर आपसे पूछे सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता की है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाबू जी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। उसके बाद में सबसे लंबी फड़ आपसे पूछे किसकी है? तो सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। और सबसे छोटी फड़ भी पूछे तो सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। लंबी भी देवनारायण जी की है और छोटी भी देवनारायण जी की है। और सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है, लोकप्रिय फड़, वो है पाबू जी की। और फड़ प्रसिद्ध कहाँ की है? शाहपुरा की। और प्रमुख कलाकार का नाम है श्रीलाल जोशी। इसके बाद में देखेंगे पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ जो है इसका वाचन कौन करता है? नायक या आयड़ जाति का भोपा। तो पहला फैक्ट आपको यह ध्यान रखना है कि पाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन कौन करता है? तो नायक या आयड़ जाति का जो भोपा होता है वो पाबूजी के फड़ का वाचन करता है। और उसके बाद में आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि कौन से वाद्य यंत्र से करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा रावण हत्थे वाद्य यंत्र से। उसके बाद में रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करता है? कामड़ जाति का भोपा। पाबूजी की फड़ का वाचन नायक या आयड़ जाति का भोपा करता है। वैसे ही रामदेव जी की फड़ का वाचन जो है कामड़ जाति का भोपा करता है। और वाद्य यंत्र कौन सा? रावण हत्था। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन भी रावण हत्थे वाद्य यंत्र से किया जाता है। उसके बाद में यह भी पूछा जा सकता है कि रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा चौथमल चितेरे ने।
उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि रामदेव जी की फड़ प्रसिद्ध कहाँ की है, तो बीकानेर व जैसलमेर की। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ का वाचन कौन करता है, गुज्जर जाति का भोपा। अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करता है, तो कामड़ जाति का भोपा। और अगर आपसे पूछ ले पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करता है, तो नायक या फिर आयर जाति का भोपा। और वैसे ही देव नारायण जी की फड़ का वाचन करता है गुज्जर जाति का भोपा। किस वाद्यंतर से, जंतर वाद्यंतर से। रामदेव जी और पाबू जी की फड़ का वाचन जो है वो किस वाद्यंतर से किया जाता है, रावण हत्या वाद्यंतर से। और वही देव नारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है जंतर वाद्यंतर से। उसके बाद में एकमात्र फड़ है देव नारायण जी की जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी फड़ है जिस पे डाक टिकट जारी हुआ है, तो देव नारायण जी की जो फड़ है इस पे डाक टिकट जारी हुआ है। और कब हुआ था, 2 सितंबर 1992 को, 5 रुपए का। तो इस स्लाइड के भी सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने हैं, किसी से रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।